हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने पिछले लेक्चर में बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज P इज इक्वल टू CRT या बेटा पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, C को आप लिख सकते हो N/V इंटू RT। ठीक है, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ना दिए हों तो उसको लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। NB को क्या लिख सकते हैं WB अपॉन MB, मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू R इंटू T अपॉन V। तो बेसिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला ये हो गया। और जैसे भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड दिखने को मिले न्यूमेरिकल में तो आपने ये फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, 200 cc का मतलब 200 ml, मतलब ये आपको वॉल्यूम दिया है। 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन इतने ग्राम ऑफ प्रोटीन, मतलब मास ऑफ प्रोटीन दे रखा है 1.26। प्रोटीन का सॉल्यूशन है बेटा, तो प्रोटीन क्या है सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट WB आपको दे रखा है 1.26 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻³ एट 300 केल्विन। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन, MB आपको निकालना है। R की वैल्यू आपको दे रखी है 0.083 लीटर बार पर मोल पर सेकेंड पर केल्विन। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन में जैसे ही आपने ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड सुना आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू WB अपॉन MB मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू R इंटू T अपॉन V। अब मास ऑफ सोल्यूट, प्रोटीन सॉल्यूशन है तो सोल्यूट क्या हो जाएगा प्रोटीन का मास दे रखा है WB आपको बेटा 1.26 मास ऑफ प्रोटीन दे रखा है। टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है। वॉल्यूम आपको दे रखा है 200 cc मतलब 200 ml। सेंटीमीटर क्यूब होता है ml। 200 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना हो क्योंकि आपको ये लीटर में दे रखा है R, तो आप वॉल्यूम लीटर में चेंज कर लें 0.20 लीटर। R की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। प्रेशर पाई, इन्होंने प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया ऑस्मोटिक प्रेशर को, वो दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ प्रेशर भी पुट कर लें, WB भी पुट कर लें, R भी पुट कर लें, टेम्परेचर पुट कर लें, वॉल्यूम भी पुट करें। MB नहीं दे रखा है, MB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 61039 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर पेपर में अलाउड है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 1.71 ग्राम ऑफ शुगर, मोलर मास 342, डिजोल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, व्हाट विल बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर आपके दिमाग में आया वर्ड, आपने लगा देना है P इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू R इंटू T अपॉन वॉल्यूम। अब देखो क्या दे रखा है, शुगर का मास दे रखा है मतलब WB आपको गिवन है 1.71 ग्राम। वॉल्यूम आपको 500 ml दे रखा है, उसको लीटर में चेंज कर लें क्योंकि R की वैल्यू आपको लीटर में दे रखी है। तो 500 ml मतलब 0.5 लीटर। 500 को 1000 से डिवाइड कर दें, 0.5 लीटर आ जाएगा बेटा। उसके बाद टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है, R की वैल्यू आपको दे रखी है। प्रेशर आपने निकालना है तो मास अपॉन मोलिकुलर मास R इंटू T अपॉन वॉल्यूम आपने पुट कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें भी आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 100 ml 3.4% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड 100 ml 1.6% ऑफ केन शुगर। अब देखो इसमें दो सॉल्यूशन मिक्स किए गए हैं, एक यूरिया का और एक शुगर का। ठीक है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 60 ग्राम और केन शुगर का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 342 ग्राम। ठीक है, अब देखो 3.4% का मतलब है 3.4 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन एंड 1.6% का मतलब है 1.6 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम अगर यूरिया का निकालें तो यूरिया का मास दे रखा है WB 3.4 ग्राम। वॉल्यूम टोटल सॉल्यूशन का देखना है, यूरिया और केन शुगर दोनों का सॉल्यूशन, तो 3.4% यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम और 1.6% का मतलब 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो टोटल वॉल्यूम, ठीक है, जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, 100 ml इसका और 100 ml इसका, दोनों का वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml इसका था, इसका भी 100 ml, तो ये हो गया 200 ml। 200 ml को लीटर में चेंज कर लेंगे 0.2 लीटर। टेम्परेचर आपको 293 केल्विन दे रखा है। मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम दे रखा है। R की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से आप यूरिया का प्रेशर निकाल लें WB अपॉन MB इंटू R इंटू T अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने दोनों सॉल्यूशन का मिक्स करके लिखना है। ठीक है बेटा,
उसके बाद है केन शुगर का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। केन शुगर का मास दे रखा है 1.6 ग्राम, वॉल्यूम टोटल सॉल्यूशन का देना है 200 ml मतलब 0.2 लीटर, टेम्परेचर 293 केल्विन, मास ऑफ सोल्यूट 342, आर की वैल्यू गिवन है, इसका भी प्रेशर निकाल लो। अब भी जो दोनों का प्रेशर आया हो उन दोनों का टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 6.89 बार प्लस 0.57 बार दोनों को ऐड कर लो, आपके पास टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन करने हैं। इसके साथ आपकी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म होगी और साथ ही सॉल्यूशन चैप्टर भी। ओके बेटा, कोई डाउट हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। थैंक यू।